अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, 10 तक क्वेश्चन है जिनको हमने प्रैक्टिस जो है एज सॉल्व करनी है। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, it says a hockey club records the number of people that watch each match. An 8-bit binary register is used to store this value. 46 people watch the first match and 171 people watch the second match. और अब हमने क्या करना है, डिनरी वैल्यूज को, इन दोनों डिनरी वैल्यूज को बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऊपर लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। अब डेफिनेटली 46 128 से छोटा है तो यहाँ पे जीरो आएगा। 64 जो है वो भी 46 जो है वो भी 64 से छोटा है तो यहाँ पे भी जीरो आएगा। 32 क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे ये तो आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, 46 में से 32 को माइनस कर लेंगे। वी आर गोइंग टू गेट 46 माइनस 32, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। तो 16 जो है क्या वो उससे 14 से बड़ा है? यस। इस वजह से हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे। आप 8 को चेक करेंगे, ये तो डेफिनेटली आएगा। 14 माइनस 8 करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। तो यानी वो 4 पे भी आएगा, 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो अगर हम लोग बेशक बाद में भी 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 46 ही आएगा। 171 के लिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास 128 वाला तो जाएगा ही क्योंकि वो 171 है। तो 171 माइनस 128, अब हम लोग पास जो आंसर आएगा ये 6 हो गया, ये 11, यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, तो जीरो यहाँ पर आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, और 43 में से भी अब हम लोग 32 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11। तो 16 के ऊपर जीरो आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 1 आएगा। 11 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास पीछे 3 रह जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे इस वर्किंग को यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे भी इस तरह भी की जा सकती है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मूविंग ऑन, नीचे उसने हमें कहा है गिव द लार्जेस्ट डिनरी वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द 8-बिट बाइनरी रजिस्टर। लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, देखो हमारे पास क्या था, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये कितने बिट है, ये है 8 बिट। अब इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी जब हम लोग इन सबको ऐड करेंगे, यानी कि हमारे पास 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1 जब होगा तो हमारे पास वो फाइनल आंसर आएगा। और हमें पता है जो इसका टोटल आंसर, जब हम इसको वैसे भी ऐड करके भी बता सकते हैं, पर इसका आंसर जो है वो बनेगा 255। The hockey club wants to increase the number of people that can watch each match to 2000। यानी पहले हम उसने अब क्या है, इंक्रीज कर दिया है मैच उसकी ना बाइनरी लाइक वैल्यू इंक्रीज कर दिया। 8-बिट बाइनरी रजिस्टर में नो लॉन्गर बी एबल टू सर्व द वैल्यू, क्योंकि 2000 हमें लोग चाहिए तो 255 मैक्सिमम लोग जो है वो आ सकते हैं। तो अब बताओ, गिव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी यूज टू स्टोर द डेनरी वैल्यू 2000। अब उसके लिए अब हम लोग है ना डेनरी वैल्यू को बताना है कि कम से कम कितनी वैल्यूज होंगी तो हमारे पास आंसर आएगा। अगर हम देखें तो ये क्या है, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 3 4 5 6 और 7। तो अगर 2 रेज टू पावर 8 होगा तो वो आगे क्या आ जाएगा। अब हम लोग इसको काउंट करते हैं। अब हमारे पास 2 रेज टू पावर 7 जब करेंगे ना तो हमारे पास 128 आंसर आएगा। अब अगर हम लोग 2 रेज टू पावर 8 करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा इसके फर्दर 128 के बाद आएगा 256, 2 रेज टू पावर 9 आएगा 512। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अगर 2 रेज टू पावर 10 अगर हम लोग करते हैं, 2 रेज पावर 9 भी हमने देख लिया 512 हो गया। 2 रेज पावर 10 जो है वो हमारे पास 1024 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 2 रेज पावर 8, 2 रेज पावर 9, 2 रेज पावर 10, 2 रेज पावर 11 जो है वो होगा 2048। तो हमें कितने लोग चाहिए, 2000। तो हमारे पास अगर 11 बिट्स होंगी ना तो उसके अंदर हमारे पास 2000 वैल्यूज आ सकती हैं। 2010 में नहीं आ सकती, हाँ 2012 में भी आ सकती हैं। 2012 अगर हम लोग 2012 कह रही हूँ, सॉरी 2 रेज टू पावर 12 अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4096 बनता है। तो यहाँ इसमें भी वैल्यू आ सकती है, पर उसने कहा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बिट्स की कम से कम कितनी हो, तो 11 होनी जरूरी है, 11 बिट्स का होना जरूरी है। तो हमारे पास 11 बिट्स आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एन आर्टिस्ट creates
an image on a computer state what is meant by the color depth of an image. अच्छा, color depth का मतलब क्या होता है कि जितनी हमारे पास एक image है, this is an image, अब इस image के अंदर लेट्स से अगर कोई हम लोगों ने एक विंडो बनाई हुई है जो भी चीज है, अब उसका कलर डेप्थ का क्या मतलब है? कलर डेप्थ का मतलब है कि कितनी उसके अंदर हमारे पास, अगर हम लोग कहें इस तरह की नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, ठीक है। एक कलर, एक हमारे पास आरजीबी कलर्स होते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। तो अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कितनी बिट्स कितने कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। या फिर हम लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर ये एक कलर है रेड, अब इस इमेज के अंदर रेड कितना जो है वो कितनी दफा यहाँ पे मेंशन हुआ है, या 1000 उसके बिट्स हैं रेड के कितने हैं, ये चीज बेसिकली कलर डेप्थ बताएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ बिट्स जो कि यूज्ड हैं, दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट आरजीबी और रिप्रेजेंट एनी कलर, एनी पर्टिकुलर कलर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो यहाँ पे इस टाइम रेड से लिख रही हूँ, तो इस टाइम मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ बिट्स हैं वो सारे रेड कलर में यूज हो रहे होंगे, कोई भी ग्रीन या ब्लू नहीं यूज हो रहा क्योंकि वो अभी मेरे यूसेज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज एंड द फाइल साइज ऑफ द इमेज। डेफिनेशन डेफिनेटली जितना हमारे पास रेजोल्यूशन होगा, ठीक है, द हायर रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन किस केस में होगा, जिसमें मोर पिक्सेल्स होंगे, ठीक है। एक बात तो ये कि जितने पिक्सेल्स होंगे उतने उतना हमारे पास रेजोल्यूशन अच्छा होगा, और जितने ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतनी लार्जर फाइल होगी, क्योंकि उस उतने पिक्सेल्स के लिए उतने बिट्स भी चाहिए होंगे, उतने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होंगी टू स्टोर दैट इमेज। तो ये इस तरह से होगा। तो हम कह सकते हैं द मोर पिक्सेल्स, as there will be the greater pixels will have a greater resolution, as it will require more bits to store in, so the size of the file will increase, okay, something like that. Moving on, first part C. The artist compresses the image file before uploading it to their website. Users can download the image file from the website to print as a poster. The image file is compressed using lossless compression. Okay. Explain the reasons why the artist chose lossless compression instead of lossy compression to compress this image file. अब यहाँ पे क्या है कि आर्टिस्ट को क्या चीज चाहिए, आर्टिस्ट की मेन जो चीज है उसको चाहिए क्वालिटी, ठीक है। अब उसको क्योंकि क्वालिटी चाहिए तो लॉसलेस क्या है, वो फाइल साइज को रिड्यूस कर देगा, उसकी बाकी जो मेन पार्ट रहेगा, पर आर्टिस्ट को ये नहीं चाहिए, वो ये नहीं चाहता कि जब वो कोई डाउनलोड करे तो कोई पार्ट मिस हो जाए, ठीक है। तो लॉसी जो है ऑन द अदर हैंड, लॉसी लॉसी क्वालिटी को बहुत खराब कर देगी, ये रिड्यूस कर देगी क्वालिटी को। लॉसलेस जो है क्योंकि वो सारे पार्ट्स सब कुछ मेंटेन रखेगी, तो वो इसलिए लॉसलेस को प्रेफर करेगा। नंबर एक और चीज भी हम इसके अंदर कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे फाइल का साइज का इतना इशू नहीं है, क्योंकि इमेज का साइज ज्यादा केबी या एमबी में होगा, इससे ज्यादा क्या ही वो कम होगा, ठीक है। तो इतना जो है फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे पास जो लॉसी है वो क्वालिटी गिराती की, जो कि एक ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। एज द आर्टिस्ट wants a better quality image, so it will be preferred to choose lossless, as it will reduce the file size but maintain all the parts of the image. And then further you can also say that lossy will reduce the quality
such as decreasing resolution, such as decreasing resolution. So this is not nice. Okay. Identify one lossless method of compressing an image. Describe your chosen method and method or description. So we can also talk about it stores um, what can we mention over here? We can talk about simply about okay, run length encoding की हम बात कर सकते हैं. ठीक है, run length encoding. उसमें क्या होगा कि क्योंकि it will store और we can also mention कि क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि number of pixels जो होंगे वो similar यूज हो रहे होंगे. और वी कैन ऑल्सो से कि क्योंकि रन लेंथ इनकोडिंग में बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास यही हो रहा होता है ना कि डेटा जो होता है वो एक सिंगल अकरेंस में स्टोर हो रहा होता है, डेटा वैल्यूज जो हैं और उसकी कंसेक्टिव अकरेंसेस जितने भी आते हैं तो उनको हम एक एक रन कर कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है. अगर रिपीटिशंस है जैसे ए बी तो वो और ए बी इस तरह से है तो वो उसको कंसेक्टिव करके अकरेंसेस को वो ए बी बना देगा. तो इस तरह से रन लेंथ इनकोडिंग वर्क कर रही होती है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हमारे पास जितने भी सिमिलर कलर्स होंगे ना उनको हम कंबाइन कर देंगे. तो वी विल और सिंपली storing all the consecutive pixels of the same color. As the color is being repeated. So इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, लेट्स से उसके अंदर इतना सा पार्ट कॉन्टिन्यूसली रेड है तो वी कैन स्टोर इट कलेक्टिवली. तो ये रन लेंथ इनकोडिंग के अंदर आ जाता है कवर ना. ठीक है. Part D says the artist emails the image file to their friends. Explain how a file is broken down into packets and transmitted over network. So ये तो बहुत simple है. I will actually type it out so that it's easy. So firstly, the data, okay, data will be splitted into a fixed packet size, and then it will have some data in it, which is also called payload. Each individual packet will have a header and data part. Header will contain all the addresses such as sender address, destination address, MAC address or IP address, MAC address, IP address, or you can write more, but that's sufficient. And the data part will have the main data, or you can just skip that. Okay. And each packet will also have a trailer as in the end part, which has a sequence number in it. So what will happen is that each now that's what we have to told about. Explain how a file is broken down into packets. So we have told that, and how it is transmitted. So the router directs each packet over the network, towards its final destination.
by choosing the most efficient route or most efficient path, and then it hopes onto the next router until it reaches its destination. Okay, and at the end, when all the packets are arrived, they are arranged according to their sequence numbers, according to their sequence number. So yes, this is the answer that you have to write. This is a lot, I understand, but you have to write it as it is. Okay, let's move on. The next question says the packet can use many different methods of transmission to travel. Complete and annotate the diagram to show the difference between serial full duplex transmission between two computers and parallel simplex transmission between two computers. Okay, so we have to represent on this one. Firstly, we have to do serial duplex transmission. So what will happen is that computer one can so for the serial, okay. Firstly, let's talk about the full duplex. So that means full duplex means both computers can communicate each other and can receive and can send simultaneously. What serial means one at a time. So one transmission cable both ways simultaneously. Both ways simultaneously. Okay. The next one is parallel simplex transmission. So parallel means at the same time many. So like 1, 2, 3, 4, 5 or more. Okay, so it means that it will have multiple transmission cables, multiple transmission cables, because it is parallel. Okay, no, not one cable, but only in one direction. You can also make it like computer 2 to computer 1. It's fine as well, but it has to be only in one direction. Okay, so that's how you will do this question. Moving to question number 3. Adil has used a high-level language to program a mobile application. Describe what is meant by a high-level language. Okay, question 3 says describe what is meant by high-level language. So high-level language means it is, let me change the color, I'll give it to black, no, red. Okay, right, let's keep it with red. So when we're talking about this one, uh, when we're talking about high level language, we mean that any language that is more closer to the human as of to the compared to the machine. It is more logic focused, or you can say uh, it is more independent of the machine, and it needs to be translated in order for the machine to understand it properly. So that's what you can say about high level language. Okay,